पंचायत सीजन 4। दोस्तों, फुलेरा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। सीजन 3 के उस भयानक अंत के बाद जहां प्रधान जी को गोली लगी थी और जमकर मारपीट हुई थी, सीजन 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां बहुत ज्यादा तनाव है। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से। हमारे सीधे साधे सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी पर पुलिस केस हो चुका है क्योंकि उन्होंने भूषण बनराकस को थप्पड़ मारा था। अभिषेक बहुत डरा हुआ है कि कहीं इस पुलिस केस की वजह से उसका करियर और एमबीए करने का सपना बर्बाद न हो जाए। अभिषेक का डर जायज है और अपनी इसी भड़ास और टेंशन को निकालने के लिए वह रात में प्रहलाद चा के साथ बैठता है। यहाँ हमें प्रहलाद चा का वही पुराना अंदाज देखने को मिलता है जो पिछले सीजन में थोड़ा उदास थे, लेकिन अब वो अभिषेक को संभाल रहे हैं। अभिषेक शराब पीकर रोता है और कहता है कि मैं यहाँ गांव की राजनीति में कहाँ फंस गया, मुझे तो कॉर्पोरेट जॉब करनी थी। यह सीन इमोशनल भी है और थोड़ा मजेदार भी। अब एंट्री होती है हमारे कहानी के विलेन भूषण बनराकस की। भूषण जानता है कि वो इस केस के जरिए सचिव जी को फंसा सकता है। वह सचिव जी और प्रधान जी के सामने एक चाल चलता है। भूषण कहता है कि अगर आप लोग पूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह का नाम उस गोलीकांड वाले केस से हटा लो जिसमें प्रधान जी को गोली लगी थी, तो मैं सचिव जी पर से थप्पड़ मारने वाला केस वापस ले लूंगा। यानी सीधे सीधे ब्लैकमेल। सचिव जी एक पल के लिए डर जाते हैं और सोचते हैं कि केस वापस ले लेना चाहिए। लेकिन तभी एंट्री होती है प्रधान जी और मंजू देवी की। फुलेरा गांव के लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। प्रधान जी साफ कह देते हैं कि हम विधायक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। अंत में सचिव जी का डर खत्म होता है। वो और प्रधान जी पूरी शान से पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। वो भूषण की डील को लात मार देते हैं और कोर्ट में केस लड़ने का फैसला करते हैं। यहीं पर पहला एपिसोड एक बहुत ही कड़क नोट पर खत्म होता है, जो दिखाता है कि इस सीजन में जंग आर पार की होने वाली है। दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फुलेरा गांव के चुनावी घमासान से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सचिव जी ने भूषण की डील ठुकरा दी थी। अब इस एपिसोड में जी बृजभूषण को जो पिछले सीजन में गोली लगी थी, उसका घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं है। लेकिन प्रधान जी और उनके चाणक्य यानी विकास इस धम को एक राजनीतिक हथियार बनाने का फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि गांव के लोगों के बीच इस जामा और पट्टी को इस तरह दिखाया जाए ताकि लोगों के मन में प्रधान जी के लिए सहानुभूति, सिंपैथी जागे और वे चुनाव जीत सकें। सहानुभूति बटोरने के लिए गांव में एक सफाई अभियान रखा जाता है। प्रधान जी हाथ में झाड़ू थामते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सफाई करना नहीं, बल्कि फोटो खिंचवाना है। वो कैमरे के सामने ऐसे पोज देते हैं जैसे वो इस जम के बावजूद गांव के लिए कितना दर्द सह रहे हैं। यहाँ सीरीज के मेकर्स ने हमारी राजनीति के फोटो कल्चर पर बहुत ही तगड़ा और मजेदार व्यंग्य किया है। गांव वाले भी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब जब प्रधान जी को इतनी सहानुभूति मिल रही हो, तो हमारे विरोधी खेमे के नेता भूषण बनराकस कैसे शांत बैठ सकते हैं? भूषण देखता है कि उसकी पत्नी क्रांति देवी का पत्ता कट रहा है, तो वो एक बेहद ही बचकाना और क्रेजी कदम उठाता है। प्रधान जी के इस धम का मुकाबला करने के लिए भूषण खुद को पीड़ित दिखाने की प्लानिंग करता है। वो जानबूझकर अपना सिर दीवार पर मार लेता है ताकि उसके सिर से खून आ जाए और वो गांव वालों से कह सके कि प्रधान जी के लोगों ने उस पर हमला किया है। यह सीन इतना फनी है कि आपकी हंसी छूट जाएगी। लेकिन फुलेरा गांव की जनता भी कम समझदार नहीं है। जब भूषण सिर पर पट्टी बांधकर गांव में घूमता है और सहानुभूति मांगने की कोशिश करता है, तो लोग उसकी असलियत भांप जाते हैं।
प्रहलाद चा और सचिव जी इस पूरे ड्रामे को देखकर भूषण का मजाक उड़ाते हैं। एपिसोड के अंत में यह साफ हो जाता है कि राजनीति में ज़ख्म असली हो या नकली, जनता सब समझती है। दोनों गुटों के बीच की यह चूहे-बिल्ली की दौड़ अब और भी ज्यादा पर्सनल और मजेदार हो चुकी है, जो अगले एपिसोड्स के लिए एक बेहतरीन बेस तैयार करती है। दोस्तों, एपिसोड 3 की शुरुआत होती है फुलेरा गांव के एक नए दांवपेंच से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दोनों तरफ पट्टियों की राजनीति चल रही थी। अब इस एपिसोड में प्रधान जी और विकास को समझ आता है कि अगर भूषण बनराकस को हराना है तो उसकी ताकत को कमजोर करना होगा। भूषण की सबसे बड़ी ताकत है उसका सबसे भरोसेमंद और वफादार साथी विनोद। वही विनोद जो पिछले सीजन्स में अपनी गरीबी और शौचालयों को लेकर मशहूर हुआ था। प्रधान जी तय करते हैं कि विनोद को किसी भी तरह अपनी तरफ मोड़ना है। इसी बीच गांव में एक और अच्छी खबर आती है। हमारे प्यारे विकास की पत्नी प्रेग्नेंट है और विकास गांव में एक जमीन खरीदने की खुशी मना रहा है। विकास इसी खुशी के बहाने विनोद को मिठाई खिलाता है और उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। उधर भूषण बहुत ही कड़क और घमंडी स्वभाव का है। वह बात बात पर विनोद को डांट देता है और उसका अपमान करता है। विनोद को यह बात बुरी लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए सचिव जी और विकास मिलकर विनोद को अपने घर दावत, मटन पार्टी या शानदार खाने पर बुलाते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब भूषण को भनक लग जाती है कि उसका वफादार विनोद विरोधी खेमे के साथ उठ बैठ रहा है। भूषण आग बबूला हो जाता है। वह सीधे विनोद के पास जाता है और उसे एक बहुत बड़ी धमकी देता है। भूषण कहता है कि अगर तुम प्रधान जी की तरफ गए तो मैं तुमसे उपप्रधान, वाइस सरपंच का पद छीन लूंगा। यह सुनकर विनोद बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है क्योंकि वह गरीब है और यह पद उसके लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा इमोशनल और राजनीतिक मोड़ आता है। एपिसोड के अंत में यह देखना बेहद दिलचस्प होता है कि क्या विनोद अपने फायदे के लिए भूषण का साथ छोड़ देता है या अपनी वफादारी का वचन निभाता है। प्रधान जी का कैंप पूरी कोशिश करता है कि विनोद उनके पाले में आ जाए, लेकिन अंत में ग्रामीण राजनीति की अपनी एक अलग ही मजबूरी और वफादारी सामने आती है। यह एपिसोड दिखाता है कि गांव के सीधे साधे दिखने वाले लोग भी राजनीति के चक्रव्यूह में कैसे पिसते हैं। यह कहानी अब और भी ज्यादा गंभीर और मजेदार हो चुकी है, जो अगले एपिसोड यानी नामांकन के लिए रास्ता तैयार करती है। दोस्तों, एपिसोड 4 में फुलेरा गांव का चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब समय आ गया है नामांकन, नॉमिनेशन दाखिल करने का। प्रधान जी, बृजभूषण और मंजू देवी इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाने की तैयारी करते हैं। वे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, गाजे बाजे का इंतजाम करते हैं ताकि पूरे ब्लॉक में उनकी ताकत का लोहा माना जाए। विकास और सचिव जी पूरी व्यवस्था संभालने में लगे हैं ताकि विरोधी खेमे को करारा जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ जब भूषण बनराकस और उसकी पत्नी क्रांति देवी देखते हैं कि प्रधान जी का जुलूस इतना बड़ा और भव्य होने वाला है, तो उनके खेमे में खलबली मच जाती है। भूषण तुरंत अपने आका यानी जेल में बंद या बाहर से ऑपरेट कर रहे पूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह से संपर्क करता है। वे जानते हैं कि अगर प्रधान जी ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया तो माहौल उनके पक्ष में बन जाएगा। इसलिए पूर्व विधायक एक बहुत ही शातिर और गंदी राजनीतिक चाल चलने का फैसला करता है। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस वक्त प्रधान जी का पूरा काफिला नामांकन के लिए निकलने ही वाला होता है, तभी गांव में अचानक कुछ सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। ये कोई आम अधिकारी नहीं, बल्कि जांच एजेंसियां होती हैं। पूर्व विधायक के राजनीतिक रसूख के कारण
प्रधान जी और उनके करीबी दोस्तों के घरों और संपत्तियों पर अचानक सरप्राइज रेड, सरकारी छापा पड़ जाती है। पूरा जुलूस वहीं का वहीं रुक जाता है और गांव में हड़कंप मच जाता है। इस अचानक हुए हमले से प्रधान जी का खेमा पूरी तरह बैकफुट पर आ जाता है। जो नामांकन एक जश्न की तरह होने वाला था, वह अब तनाव और कानूनी उलझनों में बदल जाता है। भूषण दूर खड़ा होकर अपनी इस चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा है और गांव वालों के बीच प्रधान जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है। एपिसोड के अंत में यह साफ हो जाता है कि यह चुनाव सिर्फ गांव के विकास का नहीं, बल्कि सत्ता और रसूख की एक गंदी जंग बन चुका है। अब देखना यह है कि प्रधान जी इस झटके से कैसे उभरेंगे। दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत होती है फुलेरा गांव में एक भावुक और पारिवारिक माहौल से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नामांकन के दिन क्या हंगामा हुआ था। अब इस मुश्किल वक्त में मंजू देवी, नीना गुप्ता को नैतिक समर्थन देने के लिए उनके बुजुर्ग पिता फुलेरा गांव आते हैं। वे अपनी बेटी और दामाद प्रधान जी को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। इस माहौल में थोड़ा सुकून है, लेकिन बाहर चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब जब चुनाव पास हैं, तो दोनों ही पार्टियां गांव में घर घर जाकर वोट मांगने, डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत करती हैं। एक तरफ मंजू देवी, प्रधान जी, विकास और सचिव जी का ग्रुप गांव की महिलाओं और पुरुषों से मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भूषण, बनराकस और उसकी पत्नी क्रांति देवी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों गुटों के बीच गांव की तंग गलियों में लगातार आमना सामना हो रहा है, जिससे तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रचार के दौरान दोनों विरोधी खेमे आमने सामने आ जाते हैं। बातों ही बातों में बहस शुरू हो जाती है और भूषण की पत्नी क्रांति देवी मर्यादा लांघ देती हैं। वो विकास की गर्भवती पत्नी खुशबू को लेकर कुछ बेहद ही कड़वी और अपमानजनक बातें कह देती हैं। विकास, जो हमेशा सीधा साधा रहता है, अपनी पत्नी के अपमान पर अपना आपा खो बैठता है। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले प्रहलाद चा भी इस बात पर बेहद नाराज हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों गुटों के बीच सिर्फ जुबानी जंग नहीं रहती, बल्कि बात हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। सचिव जी और प्रधान जी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। एपिसोड के अंत में यह साफ हो जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि इसमें परिवारों का आत्मसम्मान भी जुड़ गया है। विकास और उसका परिवार इस घटना से बहुत आहत है। दोस्तों, एपिसोड 6 की शुरुआत होती है फुलेरा गांव में फैले एक अजीब से सन्नाटे के साथ। पिछले एपिसोड में विकास की प्रेग्नेंट पत्नी के अपमान और दोनों गुटों के बीच हुई हाथापाई ने पूरे गांव का माहौल बिगाड़ दिया है। भूषण, बनराकस का पलड़ा इस समय भारी लग रहा है, क्योंकि सरकारी छापे और इस हंगामे के बाद प्रधान जी का खेमा थोड़ा परेशान है। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है। इस क्षेत्रीय राजनीति में अब एंट्री होती है लोकल सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। सांसद जी को समझ आ जाता है कि फुलेरा गांव का यह विवाद उनके आने वाले बड़े चुनावों के समीकरण बिगाड़ सकता है। इसलिए वे प्रधान जी को बातचीत के लिए बुलाते हैं। लेकिन यहाँ सांसद जी कोई पुलिस केस या लड़ाई खत्म करने की बात नहीं करते, बल्कि वे अपनी खुद की एक नई चाल चलने के इरादे से आए हैं। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। सांसद जी प्रधान जी के सामने एक सीधा प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह का दबदबा और पत्ता साफ करने का एक ही तरीका है, प्रहलाद चा, फैसल मलिक को उनके टिकट पर विधायक, एमएलए के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। सांसद जी जानते हैं कि
कि प्रहलाद चा की जो साफ सुथरी छवि है और बेटे को खोने के बाद जो उनके साथ जनता की सहानुभूति है, उसकी वजह से वे आराम से चुनाव जीत सकते हैं। यह ऑफर दिखने में जितना बड़ा है, प्रहलाद चा के लिए उतनी ही बड़ी दुविधा लेकर आता है। प्रहलाद चा, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और जो कभी भी सत्ता या कुर्सी के भूखे नहीं रहे, वे इस राजनीतिक चक्रव्यूह में कदम रखने को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। एपिसोड इसी बेहद दिलचस्प और गंभीर मोड़ पर खत्म होता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, एपिसोड 7 में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कल सुबह वोटिंग होनी है। पूरा फुलेरा गांव चुनाव के तनाव में डूबा हुआ है। दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हैं कि तभी एन वक्त पर गांव में एक महासंकट आ जाता है। गांव का मुख्य बिजली ट्रांसफार्मर अचानक फूंक जाता है और पूरे फुलेरा गांव में घाप अंधेरा छा जाता है। चुनाव के ठीक पहले बिजली का जाना दोनों ही गुटों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। अब जब संकट बड़ा हो तो राजनीति होना तो तय है, लेकिन यहाँ भूषण बनराकस सिर्फ भाषणबाजी नहीं करता, बल्कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलता है। भूषण तुरंत गांव में एक नया चमचमाता जनरेटर मंगवा लेता है। वह गांव वालों से कहता है कि जब तक लाइट नहीं आती, इस जनरेटर से काम चलाओ। भूषण इस जनरेटर के जरिए खुद को गांव का सच्चा हमदर्द और मसीहा दिखाने का पूरा ड्रामा रचता है ताकि मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जा सके। दूसरी तरफ भूषण के इस जनरेटर वाले दाव से प्रधान जी का कैंप, विकास और सचिव जी बुरी तरह घबरा जाता है। वे जानते हैं कि अगर भूषण का यह जनरेटर वाला ड्रामा कामयाब रहा तो उनके बहुत सारे वोट कट जाएंगे और भूषण बाजी मार ले जाएगा। इसलिए सचिव जी और विकास तुरंत आधी रात को लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने निकलते हैं ताकि किसी भी तरह सुबह होने से पहले सरकारी ट्रांसफार्मर को ठीक कराया जा सके और भूषण का पत्ता काटा जा सके। भूषण को लगा था कि जनरेटर लाकर वो बाजी मार ले जाएगा और प्रधान जी का पत्ता साफ कर देगा, लेकिन हमारे प्रधान जी, विकास और सचिव जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। भूषण के इस जनरेटर वाले दाव को देखकर प्रधान जी का खेमा तुरंत एक्शन में आता है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए प्रधान जी भी गांव वालों के लिए और जनरेटर मंगवा लेते हैं। अब पूरे गांव में जनरेटर वर्सेस जनरेटर की जंग छिड़ जाती है। बिजली देने की होड़ में लग जाते हैं। गांव में इस जनरेटर पॉलिटिक्स को लेकर रात भर शह और मात का खेल चलता है। पूरा गांव इस अनोखे ड्रामे को देखकर हैरान भी है और मजे भी ले रहा है। दोनों पार्टियां जनता को रिझाने के लिए पानी की तरह पैसा और ताकत बहा रही हैं। एपिसोड के अंत में रात बीत जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ वोटिंग का दिन आ जाता है, लेकिन गांव का माहौल इस भयंकर टक्कर की वजह से बेहद संवेदनशील हो चुका है। अब देखना यह है कि जनता वर्तमान प्रधान जी के इस करारे जवाब को पसंद करेगी या भूषण के ड्रामे को। दोस्तों, सीजन 4 के इस आखिरी एपिसोड की शुरुआत फुलेरा गांव के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी के साथ होती है। हमारे सीधे साधे सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी का सालों का सपना आखिरकार सच हो गया है। उनके कैट एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और सचिव जी इस कठिन परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अब सचिव जी को एमबीए के लिए देश के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। सचिव जी की इस जीत के बाद अब बारी आती है गांव के दूसरे सबसे बड़े इम्तिहान की, यानी पंचायत चुनाव के नतीजों की। पोलिंग बूथ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक हिस्सा देखने को मिलता है, जहां दोनों ही पार्टियां, प्रधान जी और भूषण का खेमा, अपनी अपनी जीत को लेकर इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं कि नतीजे आने से पहले ही भारी मात्रा में मिठाइयों और लड्डू के बड़े बड़े ऑर्डर दे देती हैं
और अब आता है इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा और हिलाकर रख देने वाला क्लाइमेक्स। जैसे ही वोटों की आखिरी गिनती पूरी होती है और फाइनल नतीजे घोषित होते हैं, पूरे फुलेरा गांव के होश उड़ जाते हैं। जिस जीत का भरोसा लेकर प्रधान जी और विकास बैठे थे, वो भरोसा पल भर में टूट जाता है। क्योंकि चुनाव के नतीजों में मंजू देवी को हराकर भूषण की पत्नी क्रांति देवी चुनाव जीत जाती हैं। जी हाँ, फुलेरा गांव में अब सत्ता बदल चुकी है और बनराकस के खेमे का दबदबा हो गया है। जहां एक तरफ सचिव जी का एग्जाम क्लियर होने की खुशी थी, वहीं इस करारी हार से प्रधान जी के घर पर गहरा सन्नाटा पसर जाता है। भूषण और क्रांति देवी का खेमा ढोलन गाड़ों के साथ जश्न में डूब जाता है। इसी भयंकर ट्विस्ट के साथ सीजन 4 खत्म होता है। आने वाले सीजन 5 के लिए एक बहुत ही धमाकेदार और नई जंग की शुरुआत कर देता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।